भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ पर श्री धाम हरिद्वार में आनंद नामक तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा कह रहे हैं। नारद जी और अनेकानेक ऋषि बैठे हुए हैं। नारद जी का प्रश्न के विशुद्धंत बदंत मह्यम, कौन कौन इस कथा से विशुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, परम गति के पात्र बन जाते हैं, मुझे सुनाइए। तो कल आपने कथा में सुना आत्मदेव के ब्राह्मण की कथा। उसमें आत्मदेव को दुख हुआ। दुख का कारण उनका लालची स्वभाव, भिक्षावृत्ति। पंडित कभी भिखारी नहीं होता, ब्राह्मण भिखारी नहीं होता। ब्राह्मण तो वो दाता होता है, वो सारे समाज को देता है, सारे समाज को एक राह देता है। ब्राह्मण समाज का गुरु कहलाता है, सद्मार्ग पर चलाता है, परमात्मा की तरफ ले जाता है, पथ प्रदर्शक होता है। ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं हो सकता। लेकिन जिसकी भिखारी जैसी वृत्ति है, भिक्षुक है, उसके जीवन में कभी सुख तो आ ही नहीं सकता। वो दुखी ही रहेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े भिखारी पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, भिक्षा करके, भीख मांग के। हमने सुना था कि एक भिखारी ने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन उसका हाल क्या रहा। भिखारी कभी कपड़े सही नहीं पहन सकता। और जिन महात्माओं की आपने देखा होगा, जिनकी ऐसी वृत्ति रहती है महात्माओं की, वो उनके कपड़े हमेशा वैसे ही रहेंगे, ताकि कोई देने वाला फटे कपड़े पहनेंगे, ताकि कोई देने वाला ये कहे कि महाराज आप पर कपड़े नहीं हैं। हाँ, कपड़े नहीं है, आप दे दो। देते ही रहेंगे और नए नए कपड़े लेकर के इकट्ठे करवा के, इकट्ठे करके बहुत सारे लेते रहते हैं। महात्माओं की भी ऐसी ही वृत्ति रहेगी। अरे तुम्हें भगवान का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय जो श्रियापति है, उनका आश्रय लेकर के कोई भिक्षुक रह सकता है? कभी नहीं। इसलिए भिक्षुक बना जो है, भिखारी बना जो है, वो दुख का कारण है। ये आपने सुना था। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, सौवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। और ऐसे लोगों के घर में भी जो स्त्री होती है, अगर वो सही नहीं है तो उनको सही मार्ग नहीं मिल सकता। इसलिए जो गृहिणी होती है उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी का मतलब है जो धर्म मार्ग पर अपने पति को चलाए। पतनात रक्षति इति पत्नी, जो अपने पति को पतन के मार्ग से निकाल करके और सत्संग में बिठा देती है, प्रभु का मार्गदर्शन करा देती है, उसको कहते हैं पत्नी, जो पतन से बचा लेती है। लेकिन इनके घर में पत्नी कैसी थी? इनका भिखारीपना और पत्नी का सौभाग्य स्थापिका, अपनी ही चलाने वाली। दोनों की विपरीत बुद्धि है, दोनों का मेल नहीं।
स्वभाव में मेल नहीं, विचारों में मेल नहीं, और जहां तक रहन सहन में मेल नहीं, किसी चीज में भी मेल नहीं, तो उस घर में दुख ही तो आएंगे, सुख कैसे रह सकता है। आज हम बहुत मैचिंग का जमाना है, मैचिंग का। माताएं जब पहनती हैं जैसी साड़ी वैसा ब्लाउज वैसा सब कुछ, वैसी टिकुली लगाएंगी, वैसी लाली बेंदी लगाएंगी, मैचिंग, वैसे ही सैंडल पहनेंगी। मैचिंग का जमाना, मैचिंग चाहिए। लेकिन जब स्वभाव की मैचिंग पति के साथ नहीं है तो तुम्हारी बाहर की मैचिंग बिल्कुल खराब है। वो बाहर की मैचिंग, सबसे पहले तो पति के साथ स्वभाव की मैचिंग हो, विचारों की मैचिंग हो, तब वो घर घर कहलाता है, नहीं तो नरक का द्वार कहलाता है। पति पत्नी में अलगाव जो होते हैं वो स्वभाव की मैचिंग नहीं है तो अलगाव ही रहेगा। रहेंगे तो एक छत के नीचे, लेकिन कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं। जब पति पत्नी में अलगाव रहेगा तो बच्चों को भी शिक्षा यही मिलेगी। बच्चे भी माँ की बात नहीं मान सकते, पिता की बात नहीं मान सकते, उनमें अच्छे संस्कार डालेगा कौन? जब माता पिता में ही मेल नहीं है, माता पिता में ही प्रेम नहीं है, माता पिता में ही बिखराव है, माता पिता में ही नोक झोंक है, तो बच्चों में कैसे आ सकते हैं अच्छे लक्षण? नहीं आ सकते। सौभाग्य स्थापिका नित्यम, वो अपनी ही चलाने वाली धुंधली। मैंने कल कहा था धुंधली का मतलब होता है जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हो, जिसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हो, वो धुंधली। जिसे दिखाई आंखें तो होती हैं लेकिन ठीक दिखाई नहीं, विवेक की आंखें नहीं होती, विवेक से नहीं देख पाती। विवेक का मतलब होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे माताएं घर में दाल बनाती हैं, चावल बनाती हैं, तो एक थाली में बनाने से पहले, बटलोई में डालने से पहले एक थाली में लेकर के ऐसे ऐसे देखती हैं, और जो खराब वस्तु होती है उसे निकाल करके फेंक देती, और अच्छी अच्छी वस्तु को रख लेती हैं और उसको जाकर के बटलोई में डालती हैं, वो बनाती हैं, खाद्य पदार्थ बन जाता है, खाने लायक बन जाता है, पुष्ट करता है। इसी को कहते हैं विवेक। हमारे जीवन में हम कर क्या रहे हैं? हमारे जीवन में शास्त्र विहित कर्म है क्या? जो संतों ने कहते हैं, संत बताते हैं, वैसे मार्ग हमने अपनाए हैं? कथा भागवत से हमने जैसा मार्ग चुना है, क्या वैसे हम चल रहे हैं? हम चुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। यही सब पूरी विडंबना है। अगर कुछ थोड़े बहुत भी शब्द अगर भागवत कथा के हमारे जीवन में उतर जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सौभाग्य स्थापिका नित्यम, अपनी ही चलाने वाली, अपनी ही रखने वाली, पति की एक बात न माने, उसको कहते हैं धुंधली। पति न कहे आज देखो, आज मेरा पेट खराब है, खिचड़ी बना देना। नहीं, मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, मैं तो आज बाजरे की रोटी बनाऊंगी, मक्का की रोटी बनाऊंगी, उड़द की दाल बनाऊंगी। अपनी बात रखने वाली, पति की कोई बात नहीं सुननी। पति ने कहा देखो आज मूंग की दाल बना लेना, नहीं मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। पति की बात बिल्कुल नहीं मानना। अपनी सौभाग्य स्थापिका, अपने ही वाक्यों को रखने वाली, मेरी मानो।
अरे कभी तुम्हारी भी बात मानी जाएगी, कभी पति की भी बात मानो। और मैं तो कहता हूं घर गृहस्थी जब चलती है, जब 7 वचन लेते हैं ना शादी में, उस समय 7 वचन तो लो, अच्छी बात है, शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन एक वचन और ले लेना चाहिए। वो वचन है, कभी देवी तू अगर आग बनेगी तो मैं पानी बन जाऊंगा, और पत्नी कहे तुम अगर कभी अंगार बनोगे तो मैं जलधार बन जाऊंगी। ये वचन बहुत जरूरी है। एक को नर्म रहना चाहिए। अगर कभी पत्नी को क्रोध आ जाता है, घर गृहस्थी में ये होता है, ये नोकझोंक, तो एक को चुप रह जाना चाहिए। थोड़ी देर का होता है मनमुटाव, लेकिन नहीं। सौभाग्य स्थापिका नित्यम, अपनी ही बात रखने वाली वो कभी जलधार नहीं बन सकती, शांति नहीं रख सकती। सौभाग्य स्थापिका नित्यम, एक मैं सुनाया करता हूं, एक दूध का धंधा करते थे, दूध का, भैंसे रखते थे और ईमानदारी से रखते थे। ईमानदारी से दूध जैसा निकलता था भैंसों से, गायों से, वैसा ही दूध ग्राहकों को दिया करते। उनका अच्छा काम चल रहा था, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से, बच्चे भी पढ़ते थे, सब कुछ, घर का कार्य भी चलता था, कपड़े लत्ते भी अच्छे पहनते थे। लेकिन एक बार पत्नी को सूझी कि कोई मेरे पास सोने की चीज नहीं है, मैं नथ बनवाऊंगी, शादी आ रही है उसमें पहनूंगी। उसने कहा देवी काय के लिए परेशान हो, नथ के बगैर जीवन चल जाएगा, लेकिन जब अगर हम बेईमानी करेंगे तो बेईमानी का फल हमेशा दुख होता है। उसने कहा तुम रहने दो, सौभाग्य स्थापिका, तुम मन दिया करो, तुम केवल काट लिया करो, दूध को निकाल लिया करो और दूध दिया करूंगी मैं। और वो देने लगी, दूध में पानी मिला करके, जितना दूध के पैसे पति के पास दे दिया करें और पानी के पैसे अपने पास। कुछ दिन ऐसे ही किया तो बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। और एक दिन उन्होंने कहा कि देखो पैसे तो बहुत इकट्ठे हो गए हैं, और चलो वहां चलते हैं शहर में। शहर में चलते हैं तो एक स्वर्णकार के पास जाकर के एक हमारे लिए सोने की नथ बनवा दो। पति ने थोड़ा मुस्कुराया, उसने कहा वाह देवी, पानी के पैसे तू कमा करके, कपट के पैसे कमा करके, धोखे के पैसे कमा करके और नथ पहनना चाह रही है। चलो, चलने में तो कोई बुराई नहीं है, मैं तेरे साथ चलता हूं। और गए, एक नथ बनवा के ले आई। अब कहा कि देखो गंगा दशहरा आ रहा है, गंगा का स्नान आ रहा है, चलो गंगा जी स्नान करके आएंगे, मेरे पास पैसे बचे हैं और उन्हीं को किराए भाड़े में लगाएंगे, चलो गंगा जी स्नान कर। वो फिर मुस्कुराया, वाह देवी, अब गंगा जब कपट का पैसा कमा करके गंगा स्नान करके पापों को दूर करना चाहती है, चलो चलने में तो कोई बात नहीं है, गंगा स्नान हम भी कर लेंगे, तुम भी कर लेना। साथ में गए और उन्होंने कहा कि देखो देवी, पहले तुम नहा लो, मैं यहाँ चोर बहुत हैं, कपड़े लत्ते ले जाएंगे, मैं कपड़ों के पास बैठा हूं, तुम नहा के आ जाओ। वो नहाने के लिए गई, नाक में पहने थी, नथ बनवा दी थी, और नाक में मोती भी पड़ा था लाल, और नाक को वो पहन करके वो पति ने कहा कि देखो ज्यादा भीतर मन जाना, यहीं किनारे पर नहा लो, मछलियां बहुत है। उन्होंने कहा मैं उल्टी चलने वाली, पति की बात एक भी नहीं मानने वाली, सौभाग्य स्थापिका नित्यम, अपनी ही बात रखने वाली। और जाकर के जब भीतर गई और डुबकी लगाई तो मछली ने देखा कि ये तो कोई खाने की चीज वस्तु है, लाल लाल मोती है, और आकर के वो नथ को तोड़ के ले गई। मछली तोड़ के ले गई तो नाक फट गई, नाक फट गई तो बाहर निकली, हाथ लगाते हुए खून की धार बह रही थी। उन्होंने कहा मेरी नथ चली गई और नाक भी फट गई।
कोई आया मछली ले गई तोड़ के, बोले कि रोती हुई आई बाहर निकल के। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है देवी, अब नाक तो फट गई सो फटी गई, ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कपट की कमाई मत करो। कपट की कमाई दुख देती है। ईमानदारी से जब भगवान हमें दे रहा है सब कुछ खाने के लिए, हमारी भगवान सब कुछ व्यवस्था कर रहा है, तो कपट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समाज के शोषण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भगवान किसी को भूखा सुलाता नहीं है। भूखा इस सृष्टि में कोई नहीं रहता। सबके लिए अन्न जल वस्त्र की व्यवस्था भगवान करते हैं। फिर कपट की आवश्यकता क्या है? इस संसार से जाएगा, ये ध्यान रखो कि कफन में जेब नहीं हुआ करती हैं। यहां से कुछ लेकर के कोई नहीं गया। फिर कपट की आवश्यकता क्या है? पति ने कहा ठीक, मैंने तो पहले ही मना किया था, और आ जाओ अब चलते हैं, नाक ठीक हो जाएगी। पानी का पैसा पानी में और तुम्हारी नाक कटी बेईमानी में। तुमने पानी का पैसा कमाया था ना कपट करके, दूध में पानी मिला के, वो तो पानी में चला गया और ऐसे ही जाएगा। पानी का पैसा पानी में, और नाक कटी, जो तुमने बेईमानी करी थी, तुम्हारी नाक कट गई और इस पे दाग पड़ जाएगा। तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि ये कपट की कमाई का निशान है। तो कपट कभी नहीं करना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण यही तो करते थे। सबका शोषण कर करके इकट्ठी उन्होंने संपत्ति कर ली। एक ब्राह्मण वो कृष्ण से सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा वृत्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। एक सुदामा और एक ब्राह्मण, ये जो कपट की उसके यहां कुछ भी नहीं और फिर भी प्रशांत आत्मा, और एक ये जो सारी शोषण करके संपत्ति को इकट्ठा किया। और उसके बाद उसके घर में पत्नी सौभाग्य स्थापिका नित्यम अपनी ही चलाने वाली। तो उस घर में सुख कैसे हो सकता है? पत्नी ऐसी हो, अपनी ही बात रखने वाली, अपनी ही बात चलाने वाली, पति की एक बात न मानने वाली, और पति ऐसा हो जो कपट की कमाई करके शोषण करके घर में संपत्ति को इकट्ठा कर रहा हो, तो उस घर में सुख कैसे हो सकता है? तो इसलिए एकदा दुजो दुखाद ग्रहम तिक्ता गरम बनम गता। तो एक बार दुखी होकर के, कोई संतान नहीं, कोई कुछ नहीं उसके यहाँ, और इतना कपट की कमाई, और वो सौभाग्य स्थापिका नित्यम अपने ही चलाने वाली, और एक दिन वो दुखी होकर के एकदा दुजो दुखाद ग्रहम तिक्ता वनम गता। वनम यानी वृंदावनम, वृंदावन में आ गया। तो इतना ही कह करके वाणी गोविराम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इससे आगे की चर्चा फिर आगे सुनेंगे। बोलिए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे लाइक कमेंट और वो कर दिया करो, क्या कहते हैं मैं तो जानता भी नहीं हूं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और कुछ एक और चीज है, कर दिया करो। और दूसरे को क्या, हाँ शेयर भी कर दिया करो। शेयर करोगे तो दूसरों को भी अच्छे वाक्य मिलेंगे। घर गृहस्थी में कैसे सुख होता है। तो ये कथा सार है ये, और सार कथा में अच्छी बातें मिलती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत बड़ी कथा नहीं है ये, बस थोड़े ही समय में अच्छी बात मिल जाए। ये समय ज्यादा किसके पास है? तो इसलिए लाइक कमेंट और क्या कहते हैं शेयर और क्या कहते हैं सब्सक्राइब, ये सब कर दिया करो। हम तो जानते नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं तुमसे, कर दो। ठीक है, तुम्हें भी लाभ मिलेगा, तुम भी लाभ लो
और दूसरे को भी लाभ दो। यही तो जीवन है, परोपकारी जीवन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।